नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके रेलवे वाला। आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आरआरबी जो ग्रुप डी है, इसकी सैलरी कितनी बनती है जाके। भाई लोग कहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की और जॉब ऐसी है, वैसी है, सैलरी कितनी मिलती होगी। अरे भाई मेरे मैं आप लोगों को सैलरी के बारे में बताऊँगा, इसमें कितनी सुविधाएँ हैं, ग्रोस सैलरी क्या होती है और इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों को। इसमें क्या सुविधाएँ होती हैं, पूरी चर्चा करूँगा और अपनी सैलरी स्लिप फरवरी की आप लोगों को दिखाऊँगा कि मेरी फरवरी में 28 दिन की सैलरी कितनी आई है। भाई मेरे आरआरबी ग्रुप डी को जो लोग बोलते हैं नहीं यार ऐसा है वैसा है, भाई मेरे करोड़ों की भीड़ में हजारों में आना अपने आप में एक चैलेंज है। और आज इस जमाने में इतनी बेरोजगारी है, बीएड बीटेक डिप्लोमाधारी भी सोचता है कि यार मुझे इस जमाने में कोई सरकारी थप्पा वाली नौकरी मिल जाए, बस जॉब मिल जाए। आप लोग कमेंट करना, क्या यार आज के जमाने में जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट है। देखो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चाहे आप 1.5x पे देखिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, यार अब तो जॉब कोई ना कोई मैं निकालूंगा। ग्रुप डी लोग बोलते हैं भाई मेरे अच्छी पोस्ट, इसमें 17 डिपार्टमेंट हैं, 17 डिपार्टमेंट से किसी अच्छे पोस्ट में मिल जाए आप लोगों को, भाई मेरे मजा है। हाँ, घर के पास यही जॉब अगर मिल जाए तो भाई रेलवे जितनी ना तो कोई छुट्टी देता है और ना तो इतनी आजादी देता। ग्रुप डी की मैं बात करता हूँ। और देखिए लोग बोलते हैं क्या इसमें 40 प्लस सैलरी मिलती है, भाई सच है या झूठ पूरा डिटेल से बताऊंगा, अपनी मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। रेलवे जितनी सुविधा कोई नहीं देगा। 8वें पे वेतन कमीशन में इसकी कितनी सैलरी बनेगी, जाके सैलरी जानकर भी आप लोग चौंक जाओगे। फिर आप सुविधाएं देखोगे, वाह भाई वाह। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाऊंगा ग्रुप डी में कैसे क्वार्टर मिलते हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि देखो मेरी सैलरी कितनी बनी जाके, फिर आपको मैं सुविधाओं के बारे में बताता हूँ। ये देखो मेरी फरवरी की ही सैलरी स्लिप है। और मैंने जो अपनी पर्सनल डिटेल है वो हाइड कर दी है, क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो वीडियो डिलीट कर देता है अगर आपने अपनी पर्सनल डिटेल दिखा दी तब। तो देखिए भाई मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं डिपार्टमेंट मेरा पदनाम है ट्रैक मेंटेनर 4। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, स्टेशन मैंने हाइड कर दी है, बिल यूनिट आधार नंबर हाइड कर दिया है, डीओबी हाइड कर दिया है, यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल हाइड कर दी है। तो देखिए मेरी 28 दिन की, नॉट की 30 दिन की नहीं है सैलरी, ओनली 28 दिन की है, फरवरी की है। तो 28 दिन की मेरी सैलरी बनी जाके है 38,834 रुपए। अगर आप 30 दिन की पूरी सैलरी, अब भाई 30 दिन की सैलरी आप लगभग में एक दिन का 1200 और जोड़ दो, 2400 2500 रुपए इसमें और जोड़ो। अब मान लो 200 रुपए कम है इसमें 39,000 में, और फिर इसमें 2400 रुपए और जोड़ो। मान लो 39 है और 2000 और जोड़ो, 2039 में जोड़ दोगे 41,000 सैलरी बैठेगी जाके, 41,000 मतलब 40 प्लस ही सैलरी बैठेगी जाके। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ नेट सैलरी मुझे कितनी मिली है। नेट सैलरी मिली इन हैंड, मतलब कुछ कटौतियां भी होती हैं, इतनी मेरी कटौती हुई है। नेट सैलरी मुझे मिली है जाके 35,236 रुपए। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मेरा बेसिक पे जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, देखो मैंने ज्वाइनिंग की थी 15/6/2023, 15/6/2023 को मैंने ज्वाइनिंग किया था। तो मेरा बेसिक 18,000 था, अब मेरा इंक्रीमेंट लग के बेसिक बन गया है 19,700 रुपए। अब इस समय जो बेसिक है, बेसिक का 58% आपको डीए मिलता है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, जो वो टाइम के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो आप देखो 19,700 का 58% हमें डीए मिल गया। फिर हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझे मिला 1422 रुपए। नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो उसका भी अलाउंस मिलता है। जैसे आपकी दिन की ड्यूटी है तो कोई दिक्कत नहीं, दिन में आपको सैलरी ही मिलेगी। अगर नाइट में जाते हो तो नाइट का अलग से मिलता है। ठीक है, नेशनल हॉलीडे मान लो कल होली है या होली है, 15 अगस्त है, मतलब 12 हम लोगों को हॉलीडे मिलती है, नेशनल हॉलीडे। और छुट्टियां वो अलग से मिलती हैं। देखो छुट्टियों के बारे में भी बताऊंगा कितनी छुट्टियां मिलती हैं। सबसे ज्यादा आपको ओनली 8 महीने से भी कम ग्रुप डी में जॉब करनी पड़ती है एक साल में। तो देखो अगर मान लो कोई नेशनल हॉलीडे है, जैसे दीपावली है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और उस दिन आपकी छुट्टी है, अगर आप उस दिन जाते हो ड्यूटी, अगर स्टाफ की कमी रहती है तो बुला लेते हैं, तो आपको सैलरी तो मिलती मिलती उस दिन के 480 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 480 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब टीए, टीए मिला मुझे 875 रुपए। टीए सर क्या होता है, जैसे जिनको पता है वो तो ठीक बात है, जिनको नहीं पता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ए स्टेशन है, ए बी स्टेशन है, आप ए स्टेशन पर काम कर रहे हो, कोई काम है आपको बी स्टेशन पर भेजा गया है, मतलब ए स्टेशन और बी स्टेशन जहां तुम्हें भेजा गया है वहां से मिनिमम दूरी 8 किलोमीटर होनी चाहिए, 8 किलोमीटर से ज्यादा हो कम ना हो।
तब आपको टीए मिलेगा 625 रुपए। मतलब आपको अपनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको 625 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। कब? जब आप ए से बी तक आए। 625 रुपए जब मिलेंगे जब आप 12 घंटे आपको हो जाएंगे यहाँ से गए हुए। यहाँ से आप गए, फिर यहाँ आए और आपको 12 घंटे हो गए तो आपको 625 मिलेंगे। अगर 6 घंटे से ज्यादा रहे तो आपको 438 रुपए मिलेंगे। 438 रुपए मिलेंगे। ठीक है? तो अब आप लोग देखो वो टीए, अब मान लो 1 महीने में 30 दिन में अगर आपका टीए 10 भी बन गया, 10 भी नहीं है 5 मान लो, 5 बन गया तो 625 में 5 से गुणा कर दो। 5 छक्का 30, 3000 ये, 25 पंजे 125, मतलब 3125 रुपए आपको टीए के मिल जाएंगे। अब मान लो मेरा 2 दिन का बना होगा तो एक बना होगा 625, एक बना होगा लगभग में 70%। और मुझे हार्ड, देखो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिला है 3375। तो ओवरऑल मेरी जो ग्रोस इनकम बनी जाके वो इतनी बनी जाके, जब आप इसको जोड़ोगे तो मेरी इनकम बनेगी जाके 38,834 रुपए। जिसमें से मेरी ये कटौतियां हैं, 30 रुपए ये रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी के कटे हुए हैं। न्यू पेंशन मतलब एनपीएस के कटे हैं, एनपीएस के कटे हैं 3113 रुपए। और फिर ये कटे हुए हैं आपके हाउस रेंट के 190 रुपए, वाटर चार्ज के 15 रुपए। और ये प्रॉफ टैक्स गुजरात, जैसे आप अदर स्टेट में जब जॉब करते हो तो वहां आपको टैक्स देना पड़ता है, ये 200 रुपए कटे हैं। और रेलवे स्टाफ बेनिवोलेंट फंड में मेरे 50 रुपए गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इनको सबको जोड़ोगे तो मेरा इतना रुपए बनेगा जाके 3598 रुपए। 3598 रुपए जब आप इसमें से घटा दोगे तो मुझे नेट इन हैंड सैलरी जो मिली जाके, वो मिली जाके 35,236 रुपए। भाई मेरे, अगर इतनी सैलरी आप स्टेट में ग्रुप सी में हो तब भी नहीं मिलेगी। और फिर आप लोगों को मैं और इसमें सुविधाएं बताता हूँ। तो ग्रेस ग्रोस सैलरी आप लोग समझ गए, और इन हैंड सैलरी समझ गए नेट पे क्या होता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, फ्री पीडीएफ दूंगा, टेलीग्राम लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। भाई रेलवे जितनी सुविधाएं कोई नहीं देता है। देखो सुविधाएं क्या है, रेलवे पास आपको पास देते हैं, पीटीओ देते हैं। पीटीओ क्या होता है सर? पीटीओ वो होता है जैसे आप कहीं के लिए टिकट बुक करते हो, मान लो 600 रुपए है, तो 600 रुपए है, पीटीओ की बात कर रहा हूँ, तो इसका आपको 1/3 ही देना पड़ेगा, मतलब 200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, 1/3 पीटीओ में लगता है। पास अगर आपके पास है तो पास से आपको फ्री ऑल इंडिया में कहीं ट्रेवल करो। अगर आप पास पीटीओ नहीं अप्लाई करते हो तो आप ऐसे भी ट्रेन में जो है सफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जॉब लगने के बाद आप जनरल तो भूल ही जाओगे, स्लीपर एसी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मेडिकल सुविधाएं भाई देता है। मेडिकल सुविधा अगर कोई ड्यूटी टाइम इंजरी हो जाता है तो फिर आपको बैठा के पूरी सैलरी देते हैं। तो ये मेडिकल सुविधा आपको फ्री देते हैं। आपको आपकी वाइफ को, दो बच्चों को फ्री ट्रेवल और मेडिकल सुविधा। अगर मान लो पापा नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी को मेडिकल सुविधा मिलेगी। पेंशन, एनपीएस, एनपीएस मिलता है। प्रमोशन भाई होते हैं इसमें। जॉब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो है भाई। अब कल को तुम्हें कुछ भी हो जाए, भाई सरकारी जॉब में सिक्योरिटी ही तो रहती है। कल को कुछ भी हो जाए तो आपकी जगह पर किसी न किसी को जॉब मिल जाएगी, और फिर 20-25 लाख रुपए आपको ऑन ड्यूटी, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो रेलवे देता है। फिर अगर आप मतलब अपना इंश्योरेंस वगैरह कुछ कराए होते हैं वो तो उसका तो मिलेगा मिलेगा। छुट्टियां और बोनस मिलता है। बोनस मिलता है जैसे दीपावली का, दशहरे का 18,000 बोनस आपको स्टार्टिंग में मिले। 18,000 बोनस मिलता है। छुट्टियां कितनी मिलती हैं? तो देखो छुट्टियां सीएल मिलती हैं, सीएल मतलब कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी मिलती हैं 10। और एलएपी मिलती हैं, लीव ऑन एवरेज पे। एलएपी मिलती हैं आपको एक साल में 30। एचएलएपी मिलती हैं, एचएलएपी हाफ लीव ऑन एवरेज पे। ठीक है? एचएलएपी मिलती हैं आपको 20, 20 मिलती हैं। तो देखो 10 और 30, 40 और 20, 60, 60 छुट्टी ये मिलती हैं। 12 नेशनल हॉलीडे मिलते हैं। अगर इनका ड्यूटी करोगे तो 480 मिलेगा आपको। और 54 छुट्टी मान लो हर हफ्ते की, हर हफ्ते की 54 छुट्टी वो मान लो, मतलब हफ्ते में आपको रेस्ट दिया जाता है। तो एक साल में लगभग में 54 रेस्ट बने जाके। अब आप जोड़ लो 6, 7 और 5, 12, 126 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। 126 दिन आपको छुट्टी मिलेगी भाई मेरे। अब 126 दिन मतलब 126 दिन लगभग में कितने बने जाके? 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 4 महीने 6 दिन, 4 महीने 6 दिन आपको छुट्टी छुट्टी मिलेगी भाई मेरे। छुट्टी मिलेगी तो लगभग में आपको 8 महीने ही काम करना पड़ेगा। और बताओ भाई मेरे, तो जो लोग बोलते नहीं यार ग्रुप डी यार क्या है, भाई मेरे परिवार की खुशियों के लिए कभी कभार अपना भी बलिदान देना पड़ता है।
तो इसलिए आप लोग सोचिएगा, तो भाई मेहनत कीजिएगा, ग्रुप डी में ही मिल जाए। देखो इस जमाने में कोई भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए, इन हैंड आपके हाथ में कुछ इनकम आए, ताकि देखो एक स्टेटस हो जाता है, फैमिली खुश हो जाती है, आप पे जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो देखो वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।